एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की। तो पिछले कुछ दिनों जो है ये काफ़ी चर्चा के अंदर थी, इनफैक्ट आई शुड से काफ़ी कंट्रोवर्सी में थी, क्योंकि इन्होंने कहा था, इनकी टीम ने कहा था कि पूनम पांडे की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और कुछ दिनों बाद ये पता चला कि उनकी डेथ नहीं हुई है। ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा सके सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अब ये जो उन्होंने स्टेप लिया था, ये जो पब्लिसिटी स्टंट उन्होंने किया था, इसको कुछ लोगों ने तो कहा कि बहुत अच्छा स्टेप है, इससे कितने लोगों में सर्वाइकल कैंसर क्या है इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़ी है। और कुछ लोगों ने जो है इसे क्रिटिसाइज़ किया है। उनका कहना है कि ये जो एक्ट उन्होंने किया है ये डिसरिस्पेक्टफुल है उन लोगों के प्रति जिन्हें सर्वाइकल कैंसर है, जो कि उसके पेशेंट हैं। इसके अलावा यह अनएथिकल और अटेंशन सीकिंग है। तो इसीलिए कुछ लोगों का क्लेम है कि उन्होंने जो किया वो बहुत ही इनसेंसिटिव है, इल्लीगल है, और इसीलिए काफ़ी सारी FIRs भी जो है उनके अगेंस्ट फाइल की गई है। तो इसीलिए आज की हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि पूनम पांडे ने जो किया है वो सही है या नहीं है। जो उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है ये एक इल्लीगल एक्ट है। तो अब हमें ये समझना होगा कि लॉ के अंदर ये जो फेक न्यूज़ है ये क्या होती है, क्या इसके लिए जो पनिशमेंट है वो पूनम पांडे को मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पूनम पांडे के अगेंस्ट जो है किस ऑफेंस के अंडर ये FIRs फाइल की गई हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जो पूनम पांडे हैं उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई थी अपनी ही डेथ की, कि उनकी डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और जब वो बाद में बाहर निकली, पूरी बात बाहर निकली, तो उन्होंने कहा कि वो ये सब कुछ कर रही थी ताकि वो अवेयरनेस बढ़ा सकें। तो लोगों ने चीटिंग के लिए उनके अगेंस्ट FIR फाइल की है कि उन्होंने जो है लोगों के साथ चीट किया है, फेक न्यूज़ फैलाई है। तो अगर हम चीटिंग की बात करें तो जो IPC का सेक्शन 420 है वो डील करता है विद चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो 420 है, सेक्शन 420 है इंडियन पिनल कोड का, वो बताता है चीटिंग के बारे में कि किसे हम चीटिंग कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 417। तो इस सेक्शन के अंदर चीटिंग के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी वो बता रखा है। तो अगर हम पनिशमेंट की बात करें, इट विल बी अ जेल टाइम ऑफ अप टू 1 ईयर और विद अ फाइन और विद बोथ, यानी 1 साल की सज़ा हो सकती है, 1 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। बट आई वॉज वंडरिंग कि ये जो फेक न्यूज़ होती है ये एक्चुअली में होती क्या है, क्योंकि जब हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं तो कई बार उसे कंफ्यूज कर जाते हैं विद मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन जो कि सच नहीं है और उसे फैलाया जा रहा है इस बिलीफ के साथ, इस भरोसे के साथ कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो करेक्ट है। यानी मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब उसे फैलाया जा रहा होता है तो ये पता नहीं होता कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स है, वो इनकरेक्ट है। दूसरी तरफ जो डिस इन्फॉर्मेशन होती है वो मिसलीडिंग होती है या फिर बायस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। यानी जो इंसान इस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है वो ये जानता है कि ये जो वो फैला रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो जानकारी वो फैला रहा है वो गलत है, लेकिन ये जानते हुए भी वो डेलिब्रेटली उसे फैलाता है, उसे स्प्रेड करता है ताकि दूसरों को हार्म पहुंच सके। लेकिन अगर हम फेक न्यूज़ की बात करें तो इसका मेन एम, इसका जो पर्पस होता है वो होता है सेंसेशनल, इमोशनली चार्ज, मिसलीडिंग या फिर फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि मिमिक करता है द फॉर्म ऑफ मेन स्ट्रीम न्यूज़। तो फेक न्यूज़ क्या है? ये एक पर्पसफुली क्राफ्टेड है, एक सेंसेशनल न्यूज़, इमोशनली चार्ज, जिसमें इमोशंस हो, सेंसेशनल हो। तो वो जो है इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये जानते हुए भी कि ये सच नहीं है, लेकिन ये पता है कि अगर ये फैलती है, ये स्प्रेड होती है तो ये एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ बन जाएगी। और इसीलिए अगर हम पूनम पांडे के केस की बात करें तो उनके केस में ये सभी एलिमेंट्स मौजूद थे। सबसे पहले तो वो फेक न्यूज़ थी, उनकी डेथ तो हुई नहीं थी, और वो ये बात जानती थी कि अगर उनकी डेथ की खबर जो है ऐसे जाएगी तो वो एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ बन जाएगी। तो उनके इस पूरे न्यूज़ के अंदर जो है सभी एलिमेंट्स मौजूद थे ऑफ फेक न्यूज़। तो हम ये कह सकते हैं कि पूनम पांडे जो है फेक न्यूज़ की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर हम उनकी लीगैलिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर फेक न्यूज़ जो है वो इल्लीगल नहीं है, वो एक ऑफेंस नहीं है अगर वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही है।
तो अगर हम पूनम पांडे के केस में बात करें तो ऑब्वियसली वो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए तो नहीं थी, बट हाँ वो फेक न्यूज़ थी। लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फेक न्यूज़ है ये एक ऑफेंस कब बन जाती है, कब इसे एक इलीगल एक्ट माना जाएगा। तो अगर वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही है ठीक है, तो उसको हम क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट कब बन जाएगा? ये क्रिमिनल एक्ट तब बन जाएगा जब ऐसी न्यूज़ को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो है प्रमोट किया जा रहा है ताकि दो ग्रुप्स के बीच में जो है लड़ाई की जा सके, एनमिटी क्रिएट की जा सके बिटवीन पीपल, बिटवीन ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो अगर इन ग्राउंड्स के बेसिस पर किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच में, किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड करना, ऐसी कोई जो है न्यूज़ स्प्रेड करना जिसकी वजह से ये दो ग्रुप्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं, एनमिटी क्रिएट हो सकती है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड कर रहे हो, किसी इंसान की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, या फिर किसी को भड़का रहे हो कि वो किसी और कंट्री का जो पीस है उसे डिस्टर्ब कर दे, वहाँ पर कुछ जाके कर दे, तो किसी को भड़काना, प्रोवोक करना वो एक क्राइम है। या फिर किसी को डिसीव करना, धोखा देना इनटू डिलीवरिंग अ प्रॉपर्टी और डिस्ट्रॉइंग अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। सो वी कैन सी कि किस पर्पस के लिए वो न्यूज़ फैलाई गई है, वो फेक न्यूज़ फैलाई गई है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि वो जो फेक न्यूज़ का एक्ट है वो क्राइम है या नहीं। क्योंकि इंडिया के अंदर फेक न्यूज़ इन इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है, ये एक इलीगल एक्ट नहीं है। लेकिन वो किस पर्पस के लिए हो रही है, अगर वो किसी का नुकसान करने के लिए हो रही है तो फिर उसे एक क्राइम माना जाएगा। वैसे ही इंडिया के अंदर स्यूडोसाइड जो है वो क्राइम नहीं है, यानी अपना जो सुसाइड है, अपनी डेथ के बारे में फेक न्यूज़ फैलाना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये एक क्राइम नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई अपनी डेथ को जो है फेक कर रहा है, फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि उसकी डेथ हो गई है, तो वो एक क्राइम नहीं है। लेकिन अगर इसको करने का जो पर्पस है वो कुछ और है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अपनी डेथ को, उसकी डेथ हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो फैला रहा है ताकि उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल सके फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, या फिर उसे विल का पैसा मिल सके, या फिर वो किसी के साथ फ्रॉड कर सके टू गेट मनी, प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट और एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्सन, या फिर अगर कोई अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करना चाहता है, अगर उसके ऊपर लोन है, उसके ऊपर कर्ज है, एलिमनी है, चाइल्ड सपोर्ट है, या किसी भी तरीके का कर्ज है, उससे बचना चाहता है, इसीलिए वो अपनी डेथ फेक कर रहा है। या फिर जेल सेंटेंस को अवॉइड करना चाहता है, अगर उसे सज़ा मिली हुई है जेल में रहने की, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है कि उसकी डेथ हो गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो जेल के पनिशमेंट से बचना चाहता है। या फिर किसी से वो शादी करना चाहता है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसका स्पाउस है, लेकिन अब उसे किसी और से शादी करनी है, तो इसके लिए वो क्या करे, वो अपने आप को डेड डिक्लेयर कर दे। तो इन रीजंस की वजह से अगर कोई पर्सन जो है अपनी डेथ की फेक न्यूज़ जो है वो फैलाता है, तो उस केस में ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो अगर हम पूनम पांडे की बात करें तो जो उनका पर्पस था फॉर फेकिंग हर डेथ, उसका मेन एम यही था कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर। तो इसे हम लोगों को डिसीव करना या डिफ्रॉड करना जो है नहीं मान सकते, ना ही इस एक्ट से उन्हें किसी भी तरीके का बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि उनका जो एम था वो सिर्फ यही था कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी अबाउट सर्वाइकल कैंसर। तो इसीलिए उनके एक्शंस को क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जा सकता। दो उन्होंने जो किया है वो एक कंट्रोवर्शियल एक्ट है जिसे इररिस्पॉन्सिबल माना गया है। ये कहा गया है कि इससे बहुत से लोगों को डिस्ट्रेस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो कि कैंसर सर्वाइवर्स हैं या उनके केयर टेकर्स हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है बिकॉज ऑफ कैंसर, तो उनको बहुत डिस्ट्रेस हो सकता है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम लीगल एक्शन की बात करें, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो पूनम पांडे का जो एक्शन है वो हम उसे सीधा सीधा एक क्राइम नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, जो उन्होंने किया वो अनएथिकल ज़रूर है, भले ही वो क्रिमिनल जो है ऑब्लिगेशंस अट्रैक्ट ना करें, बट इट वॉज इमोरल, अनएथिकल. So this was all about the controversy related to Poonam Pandey and the law related to fake news in India. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.